नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस देश में बीजेपी कोई भी चुनाव जीते या किसी प्रदेश की सरकार गिरा दे या विधायक तोड़कर अपनी सरकार बना ले, ये जो गोदी मीडिया है इस कामयाबी को मास्टर स्ट्रोक बताती है और अक्सर इसका सेहरा इनके सर पे बांध देती है, अमित शाह के सर पे। और अमित शाह को तब इस देश का या कलयुग का चाणक्य बताया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि कहीं ना कहीं अमित शाह को चाणक्य कहलवाने में कोई एतराज नहीं। अगर आप अमित शाह के घर जाएंगे दिल्ली में तो उनके ड्राइंग रूम में, उनकी बैठक में आपको चाणक्य की बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखेंगी। लेकिन गोदी मीडिया के इस चाणक्य की जमीनी सच क्या है, चौंकेंगे आप जमीनी सच को जान के। अब ज़मीनी सच ये है कि जो देश के सबसे बड़े चाणक्य हैं या गोदी मीडिया की माने तो सबसे बड़े पोल स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं आज की तारीख में, अमित शाह, वो अपने ही गांव, अपने ही घर, अपने ही कस्बे गुजरात में जो उनकी असेंबली सीट है मनसा, इसी असेंबली सीट में वो लगातार 10 बरसों से हारते चले आ रहे हैं। एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अमित शाह ने, लेकिन सीट नहीं जीत पाए चाणक्य। और मैं चाहूंगा कि आपको गांधीनगर से कुछ दूर अमित शाह के घर ले चलते हैं, मनसा ले चलते हैं। और यहाँ आप देखें उनका पुराना घर है और यहीं से उनके पिताजी ने बिजनेस शुरू किया था। उनके जो दादा थे वो यहाँ के सेठ थे सबसे बड़े एक टाइम पर, और यहीं पर उनका मंदिर है। हर साल नवरात्र में पूरे परिवार के साथ वो इसी मंदिर में आते हैं नवरात्रि मनाने के लिए। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, ज़मीनी सच ये है कि अमित शाह इसी ज़मीन पर, जो उनकी आप कह सकते हैं कर्मभूमि भी है, उनके पिता की जन्मभूमि भी है, हारते चले आ रहे हैं। 2012 में भी हारे और 2017 में भी हारे, और 2022 में इस बार अमित शाह अभी तक तय नहीं कर पाए कि किसको अपने घर से लड़ाएं, कहीं हार की हैट्रिक ना हो जाए। अब अमित शाह के मनसा से कुछ दूरी पर मोदी जी का वाडनगर है। अब वाडनगर मतलब मोदी जी का गढ़, मोदी जी का गांव, और दोनों की दूरियां बहुत कम हैं। आप कह सकते हैं 40-50 किलोमीटर कहीं बस फर्क है। यानी इस छोटी सी बेल्ट में देश के 2 सबसे आज के ताकतवर नेता यहीं के रहने वाले हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि ना सिर्फ अमित शाह हारे पिछली बार गुजरात में अपने घर से, मोदी जी भी अपने घर से हार गए। यानी वडनगर, जिसे ऊंझा असेंबली सीट कहते हैं, वहां भी कांग्रेस ने बीजेपी को पटकनी दे दी। अब दोस्तों, देश आपको चाणक्य बता रहा हो, सबसे बड़ा पोल स्ट्रैटेजिस्ट बता रहा हो, और आप अपने घर में बार बार हार रहे हो, तो अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, बेचैनी भी होगी, तिलमिलाहट भी होगी, और फिर आप हर तरह की जोड़ तोड़ करेंगे। और अमित शाह ने जोड़ तोड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आप देखें 2012 में कांग्रेस के अमित भाई चौधरी ने अमित भाई शाह को शिकस्त दे दी उन्हीं के घर पे। तो अमित शाह ने अगली बार सोचा नहीं 2017 में कि क्यों ना कांग्रेस के इस उम्मीदवार को ही तोड़ लिया जाए, और उन्होंने विधायक तोड़ लिया और फिर उसको बीजेपी का टिकट देके अपने घर से खड़ा किया मनसा से। लेकिन नियति को जो मंजूर था, कांग्रेस का तोड़ा गया विधायक जो बीजेपी से लड़ा वो हार गया। यानी अमित शाह दोबारा हार गए। और कुछ यही हाल मोदी जी का रहा। मोदी जी ने वहाँ पर अपने बड़े खास आदमी नारायण भाई पटेल को खड़ा किया था, लेकिन नारायण भाई बड़ी बुरी तरह से हारे। मोदी जी के वडनगर, जिसे ऊंझा असेंबली सीट कहते हैं, वहाँ पर डॉक्टर आशा बेन पटेल जीत गई कांग्रेस की। लेकिन अपमान तो अपमान है। तो अमित शाह ने एक रास्ता निकाला, लोग कहते हैं। उन्होंने आशा बेन जो जीती कांग्रेस से, उसी को तोड़ लिया, रिज़ाइन करवाया, बाईपोल हुआ, और बाईपोल में फिर किसी तरह से मोदी जी का मान बचा, आशा पटेल जीत गई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आशा पटेल जी की डेंगू में मौत हो गई, और उसके बाद चुनाव होने थे, लेकिन वो चुनाव अब तक नहीं हुए साल भर से। आप समझ सकते हैं क्या कारण रहा होगा।
अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी गुजरात में अपने ही घर से अगर चुनाव हार जाए तो सोचिए बीजेपी का क्या हाल होगा पूरे गुजरात में। और लोग ऐसा कहते हैं, आंकड़े ऐसा जाहिर करते हैं कि पिछली बार 2017 में बीजेपी हारते हारते बच गई। बल्कि एक मौका तो ऐसा था जब बीजेपी ट्रेल कर रही थी, कांग्रेस आगे थी। उसके बाद जो कुछ हुआ फिर कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है, बल्कि जब से ये साहब आए हैं मैदान में कूद गए हैं तो इन्होंने जैसे सारे समीकरण ही पलट दिए। शहर में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हाय तौबा कर रहे हैं और रूरल बेल्ट में जिस तरह से जो कांग्रेस है ज़मीन पकड़ रही है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सैंडविच हो गई है, एक तरफ से आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ से कांग्रेस। हालत पतली है। लेकिन एक नया नैरेटिव सेट किया अमित शाह ने और अमित शाह की टीम ने। उन्होंने कहा कि फाइट छोड़िए, टक्कर छोड़िए, इस बार कोई टक्कर नहीं है। इस बार तो हम 150 सीट ला रहे हैं, हम तो इतिहास के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने जा रहे हैं, 150 सीट ला के रहेंगे। और जब ये सवाल उनसे पूछा गया अमित शाह से कि क्या आप रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं इस बार, तो देखिए क्या कहा अमित शाह ने। माधव सिंह सोलंकी का 1985 का रिकॉर्ड जो कि 149 सीटों का था, उसको ब्रेक कर पाएंगे? माफ करना आप मुझे, हम रिकॉर्ड तोड़ने की राजनीति नहीं करते हैं। तो जब रिकॉर्ड की बात की गई तो कैमरे पर कहीं ना कहीं बैकफुट पर चले गए अमित शाह। उन्होंने कहा कि हम रिकॉर्ड की राजनीति नहीं करते। यानी कहीं ना कहीं अंदर उनको पता है कि 150 सीट तो छोड़िए, 125 भी छोड़ दीजिए, बहुमत में इस बार बीजेपी आ जाए तो बड़ी कामयाबी होगी। बहरहाल अमित शाह वाकई चाणक्य हैं, पोल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, या फिर वो मोदी साहब के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं, कि मोदी के इंस्ट्रक्शन पर वो काम करते हैं, डिलीवर करके साहब के सामने रख देते हैं। मैनेजर हैं या चाणक्य हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और मैं चाहूँगा कि आर.के. मिश्रा जी से आपको रूबरू कराऊँ कि आर.के. मिश्रा सन 2000 से अमित शाह को वॉच कर रहे हैं, 80 के दशक से ये नरेंद्र मोदी को वॉच कर रहे हैं और तकरीबन 50 साल से बीजेपी और आरएसएस की पॉलिटिक्स को गुजरात में कवर कर रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं अमित शाह कितने बड़े चाणक्य हैं। को आप इतने बरसों से अमित शाह जी को देख रहे हैं, 20-22 सालों से लगातार देख रहे हैं आप, जब वो राजनीति में आए, मंत्री बने, आपको क्या अमित शाह चाणक्य दिखते हैं कलयुग के? आप एक पत्रकार के तौर पे उन्हें चाणक्य मानते हैं, क्योंकि आपने तो बहुत चाणक्य देखे होंगे अपने जीवन में। तो अमित शाह जी को अगर आप मेरी नजर से देखें या मेरे एक्सपीरियंस से मैं देखता हूं तो वो मोदी जी के बहुत ही वफादार सिपाही के तौर पे, या उससे आगे चले जाएं तो एक सिपा सालार के तौर पे आप देख सकते हैं, जो ड्यूटीफुली उनकी स्ट्रैटेजी या वो जो चाहते हैं वो कैरी आउट करते हैं। मैं उससे आगे कुछ नहीं देखता। उससे उस लिमिटेड दायरे में जितना उनको दिया जाता है या जो एक्सपेक्ट किया जाता मतलब है। आप ये कह रहे हैं मिश्रा जी, आपका ये कहना है कि आप अमित शाह को मोदी का सिपाही मानते हैं, कि वो सिपाही हैं, सिपा सलार हैं, जो उनको असाइनमेंट मोदी जी देते हैं कि भाई ये काम करना है, तो वो अमित शाह उनको करके किसी तरह से दे देते हैं। लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे देखें, कितना मतलब आपको चाणक्य का कहीं रूप उनमें दिखा, या आपको वो सीओ लगते हैं? सीओ हैं या चाणक्य हैं, क्या माने? मैं देखिए, मैं उनको चाणक्य नहीं मानता। चाणक्य इज अ वेरी वेरी बिग फिगर who united a very large kingdom and who ensured what direction politics would take। सत्ता पे कौन बैठेगा, सिंहासन पर कौन बैठे, ये जो चीज इतनी है, क्षमता नहीं है, मतलब आपको दिखती है हमेशा। ये पावर्स किसी को, जब मोदी जी किसी जगह पर बैठते हैं तो ये पावर्स वो किसी को नहीं देते। आप एक लिमिटेड स्फीयर में आपको फ्रीडम दी जाती है, आप एग्जीक्यूट, ही इज अ वेरी गुड एग्जीक्यूशनर। लेकिन गुजरात में की जो राजनीति है कि मुख्यमंत्री कौन होगा या मंत्री कौन होंगे, विभाग किसको दिए जाएंगे, टिकट किसको दिया जाएगा, इन फैसलों में अमित शाह की चाणक्य की भूमिका है, या यहाँ पर चाणक्य और सब कुछ मोदी हैं? देखिए,
मोदी जी जिस भी स्फीयर में होते हैं, हर चीज में डोमिनेंट से उनका ही होता है। आर्किटेक्चर और एजेंडा भी वही सेट करते हैं, और उसके अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं। कुछ लोग पब्लिक प्रोफाइल में भी होते हैं, और उनको कुछ पर्दे जितना, के पीछे। जी। यानी जो आपको ब्रीफ दी गई है बस उतना, और दैट इज दी वे नरेंद्र मोदी ऑपरेट्स। उनका ये जो सिस्टम है, आपको फ्रीडम है उस दायरे के अंदर। और अमित भाई के लिए कहा जाए कि उन्होंने सैक्रिफाइसेस दी, वो जेल गए, वो उन्होंने जो है मोदी के बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयलिस्ट रहे। Amit Shah remains one of the strong loyalists who has a very good understanding of what Mr. Modi wants, and he puts things before him. जी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुख्यमंत्री डिसाइड हो जाए जो अमित शाह ही डिसाइड कर लें, वो नहीं हो सकता। पिछले 10 साल से अमित शाह जो भाजपा के चाणक्य हैं और देश के नंबर 2 नेता हैं, वो अपने गांव में अपनी असेंबली सीट लगातार 10 साल से हार रहे हैं, और इस बार भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये क्या वजह है कि इतना बड़ा नेता और अपने गांव में ही जो है वो हार रहा है? क्या वहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत है, या मेहनत नहीं हुई है बीजेपी की? नहीं, वो वैसी स्थिति हो जाती है, वैसी एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि दिया चले अंधेरा हो जाता है, कि जब आप इतनी बड़ी चीजों से जूझ रहे हैं और अलग किस्म का आपका रोल रहा है, तो आपका अटेंशन वहां नहीं रहा है। देखिए कि वडनगर में मोदी जी का अटेंशन रहा है, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अमित भाई ने उतना अटेंशन अर्लियर गत सालों में नहीं दिया मानसा के ऊपर, जो उनका गढ़ है, जहाँ उनके जो पूर्वजों की हवेली भी रही है और उनकी इष्ट देवी का मंदिर भी वहीं है, वो सब चीजें हैं। तो और ये कई चीजों में ये डाइकोटमी आपको नजर आएगी, इसमें ही नहीं नजर आएगी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक रिलीजियस बेस और उसका हिंदुत्व का वो रहा है, लेकिन द्वारका को छोड़ दीजिए, बाकी की सीटें जो हैं, सोमनाथ, जूनागढ़, गिर की परिक्रमा जो जूनागढ़, और चोटीला जो देवी जी का है, वो तीनों सीट कांग्रेस के पास गई हैं। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि अमित शाह अपने गांव से हार गए, मोदी अपने गांव से हार गए, और गुजरात में जो विश्व हिंदू परिषद या भाजपा का जो गढ़ है, जो जहां जहां मंदिर बड़े हैं, सोमनाथ या जूनागढ़, वहां भी हार गए। यानी जहां जहां हिंदुत्व का फेस था वहां कांग्रेस भारी पड़ गई। एक चीज मैं और आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगा, और वो भी मैं चाहूंगा कि दर्शक के दिमाग में। जी हाँ, बीजेपी हार गई, क्योंकि ये लोग तो बाहर जाके लड़े हैं। जी, बीजेपी वहां हार गई। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि लोगों को लगता है कि मोदी जी के बाद सारे फैसले गुजरात में, या गुजरात को जो संभालते हैं गृह मंत्री जी संभालते हैं, अमित शाह संभालते हैं, ये कितना सही है? क्या जी संभालते हैं इन wielding the proxy power of the prime minister. गुजरात is micromanaged by the PM. वहां नरेंद्र मोदी जी को पल पल की जानकारी अपने सोर्सेस के थ्रू, अपनी चीजों के थ्रू, और यहाँ उनकी टाइम से जो कंटिन्यूटी है मिस्टर कैलाश नाथन की, जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, वो वही सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, और वो लिंक अभी भी हैं। तो उनका जो है मतलब वो इस लेवल पे किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं। नरेंद्र भाई जो हैं वो अपनी चीजों के मामले में खुद बहुत चौकन्ना रहते हैं, और उनका कोई एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता। ही हैज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसका ऑफिशियल सेटअप को कुछ पता ही नहीं होता। यानी अगर आपकी बात में मानूं तो सारे फैसले मोदी जी ही लेते हैं, और अमित शाह भले ही वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हों या आज की तारीख में गृह मंत्री रहे हों, लेकिन ही इज वन ऑफ द पर्सन, मतलब वो एक उनके वफादार हैं, सब कुछ नहीं है अमित शाह, आप ये कहना चाह रहे हैं?
he is not the mind of, he's not the brain of Narendra Modi. He's not the brain of Narendra Modi. Narendra Modi is his own brain. और वो स्ट्रैटेजी या चीजें वो कंसीव करके आगे देते हैं, आगे दे देते हैं कि भाई आप इसको एग्जीक्यूट करिए इस तरीके से। वो फ्रीडम आपको दे देंगे उस ट्रस्ट के लेवल जब आपके बढ़ गए हैं, तो उन्होंने वो आपको परख लिया है कि भाई हाँ ठीक है, दिस मैन विल डिलीवर अप टू 70% टू माय लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो अगर ये फिर ये जब हकीकत है, तो फिर ये जो गोदी मीडिया है, जो मीडिया है, खासकर गुजरात में भी बहुत से गोदी मीडिया के लोग हैं और दिल्ली में, गोदी मीडिया अमित शाह को फिर चाणक्य क्यों कहती है? सर ऐसा है ना कि अब वो ढपली बजाने वाले को आप जो म्यूजिशियन भी बोल सकते हो कि वो म्यूजिक डायरेक्टर के लेवल का आदमी है, लेकिन वो ये नहीं कह सकते आपके कि उस्ताद विलायत अली खान हैं या वो रविशंकर हैं। तो अब वो नाम आप कुछ भी किसी चीज की दे सकते हैं, वो तो संज्ञा, ये जो आजकल जो मीडिया का जो हाल है, तो वो ढोल बाज से ज्यादा और कुछ रह नहीं गया है। अब दोस्तों, मिश्रा जी की बात से एक चीज़ तो साफ है कि अमित शाह एक तरह का, आप कह सकते हैं, मोदी जी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़्यादा है, और उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को वो एग्जीक्यूट करते हैं, ज़मीन पर उतारते हैं, जो बातें, जो आदेश साहब से मिलते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बार गुजरात में क्या होगा? रिकॉर्ड से तो अमित शाह मुकर गए, लेकिन होगा क्या? और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बीजेपी सैंडविच है, आम आदमी पार्टी एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ और एंटी इनकम्बेंसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तमाम कर्मचारी, सरकारी और हर तरह के वर्ग नाराज़ है इस सरकार से। एक बहुत टाइट पोजीशन में बीजेपी है इस वक्त गुजरात में, और देखना होगा कि वाकई अगर अमित शाह चाणक्य हैं, अगर जो गोदी मीडिया कहती है, तो शायद इस बार वो रुख बदल दें, चुनाव का जो नतीजा है उसको पलट दे। मुझे लगता है कि ये आने वाला महीना हमें वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि इसी महीने चुनाव होने हैं और अगले 8 दिसंबर को रिजल्ट आना है। तो बहरहाल ये आज का वीडियो था। आखिर में मैं कहूँगा कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करिए। गोदी मीडिया इस तरह की खबरें दिखाता नहीं है। कमेंट लिखिए, क्योंकि मुझे हौसला मिलता है, आइडिया मिलता है। और आखिर में बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।